वेलकम टू ए वाई एग्ज़ाम चैनल। हेलो गाइस, चलिए आज फिजिक्स के ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन 3 × 10⁻⁵मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁻² मीटर प्रति सेकंड, या डी 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है? इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है? ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन और प्रवर्तन दोनों के कारण, और ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष जो बनने का कारण होता है वो अपवर्तन और प्रवर्तन दोनों के कारण इंद्रधनुष बनता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है, क्यों? प्रकाश है जो वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है। ऑप्शन ए वायु का जो अपवर्तनांक होता है कांच से कम होता है, ऑप्शन बी वायु का अपवर्तनांक कांच से अधिक होता है, ऑप्शन सी कांच का घनत्व वायु से बड़ा होता है, ऑप्शन डी कांच का घनत्व वायु से अधिक होता है। तो प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है क्योंकि वायु का जो अपवर्तनांक होता है ना वो कांच से कम होता है, यानी जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो प्रकाश, उसमें प्रकाश सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, और जिसमें अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश धीमी गति से चलेगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? ऑप्शन प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, ऑप्शन ए प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो प्रकाश के घटना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो आसमान में हो वो टिमटिमाते हैं, तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में नीला प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन सी है? आकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है उसके साथ संबंधित प्रकाश की कौन सी घटना होती है? ऑप्शन ए व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी प्रवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, और ऑप्शन डी विकिरण। तो नीला रंग प्रकट होने का संबंधित प्रकाश की परिघटना है वो है परिकीर्णन, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग को खतरे एवं इमरजेंसी के सिग्नल में प्रयुक्त करते हैं, क्यों? क्योंकि यह सुंदर रंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, यह अधिक प्रकीर्णित होता है, इसकी ऊर्जा सर्वाधिक बहुत अधिक है। तो लाल रंग खतरे एवं इमरजेंसी के सिग्नल में प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है वो फैलता बहुत कम है और धुंधलापन में या कोस के समय में भी दिखाई देता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडलीय जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तन होता है, वो कौन सी है जो वायुमंडल से नहीं अपवर्तन होता है? सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ऑप्शन बी रात में तारों को टिमटिमाना, ऑप्शन सी सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना, या सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। तो सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना वो मंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, यानी ऑप्शन ए नेक्स्ट राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश पर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है किसके कारण से बनता है? ऑप्शन सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, सूर्य प्रकाश का परिवर्तन के कारण, सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या सूर्य प्रकाश के कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो आकाश में जो सुंदर इंद्रधनुष बनता है जो 7 रंग का होता है, 7 कलर का होता है, उसका जो मुख्य कारण होता है बनने का वो होता है सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो सूर्य के जो प्रकाश होता है उसका वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर होता है जो ऑप्शन ए प्रकीर्णन पर, ऑप्शन बी व्यक्तीकरण पर, ऑप्शन सी अपवर्तन पर और ऑप्शन डी पुनरावृत्ति प्रवर्तन पर। तो प्रकाशीय फाइबर होता है पुनरावृत्ति प्रवर्तन पर, के सिद्धांत तो जो होता है पुनरावृत्ति प्रवर्तन का, उस पर काम करता है। प्रकाशीय फाइबर यानी ऑप्शन डी, प्रकाशीय फाइबर इस तरह का होता है। देखिए इस तरह का होता है प्रकाशीय फाइबर। इसमें से प्रकाश प्रकीर्णन यहाँ से बात होता है, यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ टकराता है, यहाँ से यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकरा के यहाँ से टकरा के बाहर निकल जाता है। यही है प्रकाशीय फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति प्रवर्तन, ऑप्शन सी व्यक्तीकरण और ऑप्शन डी प्रवर्तन। तो पेरियोस्कोप मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, ये सब पुनरावृत्ति प्रवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरीचिका का कारण क्या है? तुरंत बताएं। को पुनरावृत्ति प्रवर्तन के कारण मरीचिका बनता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो जल में जो बुलबुला जो निकलता है उसमें जो चमक होता है उसका भी मेन कारण है आंतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे का चमकना, वह भी तुरंत बताएंगे। हीरे का चमकना पुनरावृत्ति प्रवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश व अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ना, प्रकाश का अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ना, यह कौन सी घटना है? जब प्रकाश जाता है तो किसी से टकरा कर मुड़ना या किसी छिद्र में जाकर मुड़ना किस घटना के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना, ऑप्शन बी जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होना, ऑप्शन सी समुद्री जल में अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश का प्रतिबिंब बनना, और ऑप्शन डी समुद्री जल द्वारा नीले आसमान की परछाई का बनना। तो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है कि जो समुद्र जो जल होता है उसका कुछ कण जो होता है उस सभी कलर को अवशोषण कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जो नीला रंग होता है उसका अवशोषण नहीं करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का निर्धारित करता है, प्रकाश का रंग किसके कारण निर्धारित करता है? प्रकाश का जो रंग है किसके कारण निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आयाम द्वारा, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन सी तीव्रता द्वारा और ऑप्शन डी वेग द्वारा। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है इसका मुख्य कारण है तरंगदैर्घ्य, राइट आंसर ऑप्शन बी। कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए परवलयीय अवतल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी गोलीय उत्तल और ऑप्शन डी बेलनाकार अवतल। तो कारों को जो हेडलाइट होता है, कार में जो हेडलाइट आगे चलने के लिए नाइट में दिखाई देने के लिए जो होता है उसमें जो दर्पण उपयोग होता है वो परवलयीय अवतल का होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी समतल और उत्तल। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी प्रतिलोमित। तो वाहन जो चालक होता है वो जो पीछे के देखने के लिए जिस मिरर का उपयोग करता है वो मिरर किस दर्पण का बना होता है? तो मिरर जो दर्पण बना होता है छोटा छोटा दिखाई देता है, उसका राइट आंसर है सी, यानी उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण जो बना होता है वो मिरर होता है उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरसाइकिल में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए सेम क्वेश्चन 19 सेम क्वेश्चन ये
मोटरसाइकिल के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए प्रयोग, उसमें भी छोटा छोटा दिखाई देता है। जो पीछे से कोई भी गाड़ी आता है उसको देखने के लिए मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताने, यानी प्रतिबिंब को भी से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब को भी से सूचित करते हैं। ये पूछ रहा है, कह रहा है कि वस्तु के दर्पण जिसकी फोकस 15 सेंटीमीटर, एफ दिया है 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यू कहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उत्तल जो दर्पण होता है उसका फोकस जो होता है वो माइनस होता है, माइनस में, यानी -15 सेंटीमीटर। और ई वाला फार्मूला पर लगा के आप लोग बना लीजिएगा 1/f = 1/v + 1/u। इसमें साइन कन्वेंशन में लगा लीजिए, यानी एफ जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। चलिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, फिर से बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा। गोलीय दर्पण जो होता है उसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ पूछ रहा है, एफ बराबर 1। तो आप लोग जानते हैं कि आर बराबर फार्मूला है 2f, आर बराबर 2f। तो आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 दिया है, और 2 गुने पूछ क्या रहा है फोकस दूरी, यानी फोकस वाट। तो ये 2 इधर आएगा तो भागा देगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर सी 10 सेंटीमीटर। 20/2 = 10, आर बराबर 2f फार्मूला पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। अगर किसी दर्पण के आगे कोई दर्पण रखा है, अगर उसके आगे कितने भी आगे उसके पास भी अगर चले जाएं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो सीधा ही दिखाई देता है, वह दर्पण कौन सा है। ऑप्शन ए समतल या उत्तल, ऑप्शन बी केवल समतल, ऑप्शन सी अवतल, और ऑप्शन डी केवल उत्तल। तो सीधा दिखाई देने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो 2 दर्पण में होता है, समतल और उत्तल दोनों में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समतल या उत्तल दोनों में होता है। अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस जो होता है उसके द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। ए में वास्तविक व सीधा बनता है, बी में आभासी व सीधा बनता है, सी में वास्तविक का उल्टा बनता है, डी में आभासी व उल्टा बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी व सीधा बनता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो कि लेंस की क्षमता पूछ रहा है, लेंस की क्षमता पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन ए 1D, ऑप्शन बी 2D, ऑप्शन सी 0.5D और ऑप्शन डी 0D। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी, और अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, ये पहले भी बताया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेगेटिव होता है। यानी फोकस दिया है -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। तो इसको पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता P बराबर होगा, तो P का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। तो इसका फार्मूला हो जाता है P = 1/f। अब एफ आपको कितना दिया है -2 सेंटीमीटर, और जो पावर जो होता है यानी जो क्षमता होता है वो हमेशा मीटर में आता है,
कैंची में आता है, मीटर में आता है। तो चलिए रखते हैं 1/2, 1/2। चलिए रुकिए, फिर से रख देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। एफ दिया है -2 सेंटीमीटर, पी पूछ रहा है वाट, पी इक्वल टू फॉर्मूला तो 1/f, 1/f होता है। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, रुक जाइए 2 सेकंड, 2 सेकंड। चलिए रखिए यहाँ पे 1/2। और मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुना /2। सॉरी सर, लेंस की फोकस दूरी एफ कितना है, सॉरी रुक जाइए, एफ बराबर 2 सेंटीमीटर। तो 1/2 और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से 200, और 200 में 1 से भागा देंगे, 200 भागा 1, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है कि लेंस की क्षमता होगा। सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से, तो देखिए इसमें एक ट्रिक बता देते हैं। दो अवतल लेंस, दो लेंस होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दूर दृष्टि दोष, दूर। तो अवतल इसमें देखिए 3 है, जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा वाला लेंस का प्रयोग है। यानी निकट में क्या अक्षर? 3 अक्षर। तो अवतल में उत्तल से ज़्यादा है कि नहीं? हाँ। तो अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का प्रयोग और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल। इस शब्द बड़ा है, अवतल जो शब्द होता है वो उत्तल से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। अब देखिए निकट जो दृष्टि है वो दीर्घ दृष्टि है, तो निकट दृष्टि दोष है वो बड़ा है और दूर दृष्टि दोष है वो छोटा। यानी बड़ा के साथ बड़ा और छोटा के साथ छोटा। यानी अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, और उत्तल जो लेंस होता है वो दूर दृष्टि का दोष को करता है। यानी ई छोटा तो ई भी छोटा और ई बड़ा तो ई भी बड़ा। चलिए समझ गए। तो अब इसको बताइए नेक्स्ट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूरी। तो निकट दृष्टि दोष को दूरी करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? अवतल लेंस। अब बताइएगा दूर दृष्टि को, दूर दृष्टि दोष को बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबिंदुता को दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अबिंदुता दोष को दूर करने के लिए ऑप्शन ए सिलेंडर लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी द्विफोक्सी लेंस। तो अबिंदुता के दोष को दूर करने के लिए, अबिंदुता होता है जो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, यानी जिसमें दोनों प्रॉब्लम होता है, जिसमें दूर का भी नहीं लगता है और निकट का भी नहीं लगता है, उसे अबिंदुता कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अबिंदुता तो दूर को करने के लिए, अबिंदुता दोष को दूर करने के लिए सिलेंडर लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी होती है। तो निकट दृष्टि दोष कैंची में होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी कान से और ऑप्शन डी आँख से। तो निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है, वो कौन सी चीज़ में होता है? अभी इसको तुरंत बताएं। वो होता है आँख में। निकट दृष्टि दोष
आँख में होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम और डी अनंत। जो चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं। दूरदृष्टि दोष होता है, उसमें दूर की वस्तु लगता है। दूरदृष्टि दोष होता है, उसमें दूर की वस्तु लगता है, नज़दीक का वस्तु नहीं लगता। और निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें निकट की वस्तु लगता है, दूर की वस्तु नहीं लगता। समझ गए? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु लगता है, निकट का नहीं लगता। और निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु लगता है, दूर का नहीं लगता। तो ये पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो दूर दृष्टि दोष होता है, या दूर के लिए दूर दिखाई देता है, निकट नहीं दिखाई देता है। तो सबसे न्यूनतम दिखाई देने का जो व्यक्ति के जो आँख होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर दिखाई दे रहा है, यानी निकट तो 25 सेंटीमीटर, अब दूर दिखाई देना, दूर दृष्टि से दूर दिखाई देना, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक। 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा तो दूर दृष्टि दोष वाला निकट बिंदु होता है। दूर दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट बिंदु होता है। और निकट दृष्टि दोष वाले में निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर से कम, यानी दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के निकट बिंदु जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है? प्रकाशीय यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परिकिरण, ऑप्शन डी विसरण। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट बताइए। 2 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा।